ये भारत की दूसरी आज़ादी है। कश्मीरी पंडित के अलावा वहाँ जो और भी अन्य धर्म के भी जो नागरिक वहाँ रह रहे थे, उनके साथ भी आतंकवादियों ने, जब से इस्लामिक कट्टरवाद आया है दुनिया में, ये जुल्म हो रहा है। पूरे भारत में जो इस्लामिक मानसिकता के लोग हैं उनके गाल पर तमाचा लगा है 370 हटाकर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्मित फिल्म द कश्मीरी फाइल देखने के लिए आज एनडीए के तमाम नेता पहुंचे पटना के मोना सिनेमा में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और अंदर में फिल्म देखी गई है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद थे, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे, सहित तमाम जितने एनडीए के नेता हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब फिल्म देख ली द कश्मीर फाइल्स तो कैसे सभी भावुक हो गए हैं, क्या कह रहे हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने तो साफ साफ कह दिया, आर्टिकल 370 को हटा देने के बाद देश को दूसरी आज़ादी मिली है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से भी हमने खास बातचीत की है। क्या कुछ सभी नेताओं ने कहा है, रणधीर जो कि बीजेपी के विधायक हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल, सभी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। कैसे लगे जो जुल्म हुआ है पहले वो सब दिखाया गया है? निश्चित तौर पर सच को उजागर किया गया है और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर जो चोट किया गया आतंकवादियों के द्वारा, इस सच को देखना चाहिए, नए जनरेशन को समझना चाहिए और ऐसे लोग इससे सबक लेकर इस राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें। आप भी भावुक दिख रहे हैं, आपके नाम है आपकी। अरे निश्चित तौर पर इस धरती पर जो जुल्म हुआ, इस जुल्म में किसी को खुशी होगा क्या? लगता है कि आर्टिकल 370 हटाना एक बड़ा उपलब्धि रहा प्रधानमंत्री का। ये भारत की दूसरी आज़ादी है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं धारा 370 को हटाना और जैसी तस्वीरें निकल के आप भी भावुक दिख रहे हैं? नहीं, वास्तव में कश्मीर की जो स्थिति, पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी जो अलग अलग वहाँ समूह थे और आतंकवादियों ने बनाकर रखा था, उसकी एक यथार्थ तस्वीर देखने का अवसर मिला। और वास्तव में कश्मीर में कश्मीरी पंडित के अलावा वहाँ जो और भी अन्य धर्म के भी जो नागरिक वहाँ रह रहे थे, उनके साथ भी आतंकवादियों ने बहुत खराब व्यवहार किया था। फैलाई गई, धर्म को लेकर बातें की गई कि उन्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म देखने के बाद तो हकीकत सामने आई। नहीं, ठीक है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और भारतीय संसद के प्रति, जिसने धारा 370 हटा के कश्मीर को एक जो अन्य राज्य हैं उसके समान लाकर और कश्मीर के जनजीवन को सामान्य करने का काम किया। इसके सीने वाले ने एक बड़ा जिगरा वाला काम कर दिखाया है। निश्चित तौर पर वाला है। हम लोगों को भी कास्ट और कैश के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, संपत्ति और जाति बचाने के चक्कर में, आने वाले भारत में भी ऐसा ही होगा और वोट के सौदागर कुछ नहीं बोलेंगे। सरेआम हत्याएं होगी, लूटपाट होगा। जिस तरह कश्मीर से लोग अपना मकान छोड़कर, दुकान छोड़कर, एक पैर में जूता और एक पैर में मोजा पहन करके भागे, उस तरह हम लोगों को भी भागना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूँ, जो जुल्म हुआ उसे कैसे देखते हैं? को लेकर अहम भूमिका ये जुल्म जब से इस्लामिक कट्टरवाद आया है दुनिया में, ये जुल्म हो रहा है और ये जुल्म भविष्य में न हो, इसलिए हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जोगी जी और हम लोग लग गए हैं। अगर हम लोग नहीं चाहते तो आने वाले दिनों में भी हम लोगों के साथ भी यही होगा। इन्विटेशन तो बहुत लोगों को दिया गया था, बहुत लोग नहीं है, टिकट फाड़ दिया बहुत लोगों ने। अब जिन लोगों ने टिकट फाड़ दिया, जो टिकट फाड़ दिया, उनके बारे में वो तो उत्पत्ति से भी मेरे देश के नहीं है, विचार से भी मेरे देश के नहीं है। वो मार्क्स लेनिन, रूस, चीन के बात करने वाले हैं। इसमें इस फिल्म में भारत की सच्चाई बताई गई है। काम देखते हैं बचौल जी, धारा 370 को हटा देना, क्या नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कलेजा वाला? निश्चित रूप से धारा 370 के हटने से कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत में जो इस्लामिक मानसिकता के लोग हैं उनके गाल पर तमाचा लगा है 370 हटाकर। चूंकि इस्लामिक टेररिस्ट से दुनिया, मानवता के लिए खतरा है, भारत में भी खतरा है और उसकी एक चेतावनी है, एक मिसाल है ये फिल्म देखे कैसा लगा? देखिए, फिल्म देखना मतलब एक सच्ची घटना को देखने जैसा है। और मेरे समझ से हर एक हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और जो सच्ची चीज़ है उसको समझना चाहिए और देश में फिर इस तरह के हालात कभी ना बने। नहीं, जो जुल्म हुआ है पहले
कश्मीरी पंडितों को लेकर काफ़ी अफवाह उड़ाते गया है, कैसे रहते हैं? ये तो तरह तरह की अफवाह थी, नैरेटिव बढ़ा जाता था, तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। आज एक इस घटना को बहुत सच्चाई के करीब से दिखाने का काम किया गया है। हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए और जो लोग जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना में रखनी चाहिए और ऐसी घटना ना हो फिर से, इसकी भी जिम्मेवारी नौजवानों को, हिंदुस्तानियों को लेनी चाहिए। तमाम एनडीए के नेताओं ने क्या कहा है, बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद, और सभी लोगों को ये देखना चाहिए, प्रेरित भी कर रहे हैं। बिहार के तमाम जितने वरिष्ठ नेता थे, बिहार बीजेपी के, एनडीए के, जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता आए हुए थे। हालांकि अब विपक्षी नेताओं ने भी द कश्मीर फाइल्स देखना शुरू कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस की कई विधायिका यहाँ पहुंची हुई थी, उन्होंने भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखा है और देखना यह है कि आने वाले समय में इसका और कितना प्रचार प्रसार होता है। जो बातें फिल्म में दिखाई गई हैं वह बिल्कुल सच्ची है, ऐसा कहना है तमाम नेताओं का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।